कि ये सब ढांचा बन गया, सब प्रक्रिया लग गई, हजारों को मिली भी जमीन का अधिकार क्योंकि लोगों ने लड़ कर लिया। लेकिन हम देखते हैं नंदुरबार जिले में, सतपुड़ा के पहाड़ियों में, विंध्य की पहाड़ियों में, अलीराजपुर जिले में, धार में, बड़वानी में, कि कुछ सामूहिक पट्टे मिल गए तो हजारों लोग आज वंचित हैं, जानबूझ के रखे गए हैं। इसलिए वन अधिकार कानून पर अमल करो, ये कहते हुए वन हमारा अधिकार हमारा, ये कहना भी हमें जरूरी है। तो वन हमारा अधिकार हमारा, वन हमारा अधिकार हमारा, वन हमारा अधिकार हमारा। तो साथियों, इन तमाम मुद्दों के साथ जो घर के नीचे के भूमि का मुद्दा है, उस पे भी हम सब लोगों का दिल है। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी, क्योंकि आज भी गांव-गांव में, गांव शासकीय जमीन पर घर बनाकर बैठे हुए हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं कि उसका पट्टा भी जरूरी है। ऐसे गांव बड़े-बड़े हैं, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। लेकिन जहां गरीब गांव का सवाल है, शहर के गरीब बस्तियों में आज ढकेल कर भेजे गए लोग जो दूसरों के महल बांध रहे हैं। संसद जिन्होंने बनाई है केवल ताजमहल नहीं, ऐसे मेहनत कशों को भी घर का अधिकार देने के नाम पर बिल्डरों को उनके नीचे की जमीन देने की साजिश, इसका भी हम धिक्कार करते हैं। और एकता परिषद ने जो मुद्दा उठाया है, घर की जमीन घर वाले की, और घर वाले की मतलब केवल आदमी की नहीं, औरत के भी संयुक्त अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। क्योंकि महिला शक्ति अगर आगे आती है तो ही लड़ाई जीती जाती है, ये हम सब जानते हैं। बिरसा मुंडा हो, तंटिया भील हो, खाजा नाइक, भीमा नाइक हो, आदिवासियों के सभी प्रेरणादायी नेताओं ने एक राजा के जैसा बर्ताव नहीं किया, एक सही नेता के जैसा बर्ताव किया। धनिकों की लूट लेकर गरीबों को दी, और महिला, गरीब, सभी आदिवासी मिलकर एक साथ युवाओं की भी ताकत जोड़कर लड़ाई की, तब उन्होंने वो लड़ाइयाँ जीती थी। आज समय आया है कि ये नए अंग्रेज जो आए हैं, साम्राज्यवादी तरीका अपना रहे हैं, उनके सामने हम जाहिर करें कि गांव को पूछे बिना किसी भी जल जंगल जमीन पर कोई भी योजना नहीं बन सकती। पहला अधिकार गांव का, शहर में बस्ती का, और पहली जन संसद के निर्णय का अमल और सम्मान करेंगे तो ही हम लोग आपके संसद का सम्मान करेंगे। न्यायपालिका मानेगी तो हम न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, अन्यथा आप अगर जनता की अवमानना करेंगे तो जनता भी आपकी अवमानना करे बिना नहीं रहेगी। ये ध्यान में रखकर मोदी शासन को अभी तक चर्चा के लिए आए नहीं है सामने मेरे ख्याल से, पर कुछ संदेशा भेज रहे हैं। उनके परिवार के लोग बात करते हैं तो ही वो बात करते हैं, ये इस शासन की खासियत है। तो इसलिए वो उनके ही परिवारों के लोगों को, मुट्ठी भरों को लेकर चलते हैं। मतभेद के बावजूद संवाद करना पिछली सरकार करती थी, ये सरकार की उतनी भी दानत नहीं है। और इसलिए उनको तो होश में आओ, होश में आओ, इस नारे के साथ ही अगर होश आएगा तो आएगा, नहीं तो उनका दिल्ली का हश्र हो जाएगा। तो हम लोग यही कहें, मोदी शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। धन्यवाद साथियों, थोड़ा ज्यादा समय लिया।